Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock MBA Preparation. So guys, this video is all about SNAP 2024 Quants solutions to slot 1 shift 2 पेपर. So guys, शिफ्ट 1 के हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. आज हम लोग शिफ्ट 2 की बात करने वाले हैं. तो वीडियो को स्टार्टिंग से पूरे देखिएगा क्योंकि आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है. मेनली जो लोग नेक्स्ट स्लॉट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करिएगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. ऐसे कुछ टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं. इनके लिंक्स को जरूर ज्वाइन करिएगा. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा. प्लस गाइस स्नैप का भी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना. 7,000 प्लस मेंबर्स हैं यहाँ पे. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस पहला क्वेश्चन काफी इजी था. cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री से लेकर cos 150 डिग्री. गाइस यहाँ पे डिग्री से आपको इसकी वैल्यू पूछी गई थी. अराउंड 6-7 साल पहले इसी टाइप का क्वेश्चन आया था स्नैप में. गाइस यहाँ बस आपको ये देखना है कि सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है. और इसमें अगर cos 0 डिग्री से 150 तक जा रहा है तो बीच में cos 90 डिग्री भी आया होगा. और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0. तो उसने सबको 0 कर दिया होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्टली 0 आ जाएगा. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था. एंड आई थिंक इसे पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी. ठीक है. तो यहाँ बस आपको ये देखना है कि बीच में क्या आ रहा है. cos 90 आ रहा है जो 0 होता है, सबको उसने 0 कर दिया. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Working together at a respective constant rates, A and B polished 88 square feet of copper sheet together in 6 minutes. ठीक है. If A's rate of polishing is 3 by 5th of that of B. ठीक है. How many minutes it would take A alone to polish 165 square feet of copper sheet? तो guys आपको टोटल दिया गया है कि दोनों लोग जब मिल के पॉलिश करते हैं 88 स्क्वायर फीट 6 मिनट्स लगते हैं. और यहाँ पे आपको रिलेशन दिया एफिशिएंसी पे. ए इज 3/5 ऑफ बी. तो आप ऐसे बोल सकते हो 1 मिनट में ए अगर 3x पॉलिश करता है तो बी कितना करेगा? 5x करेगा. ठीक है. तो टोटल दोनों का 1 मिनट का काम कितना होगा इस 3x प्लस 5x, इनका 1 मिनट का काम होगा. ठीक है. और 6 मिनट्स में लोग कितना पॉलिश करते हैं? 88. तो आप सीधे ऐसे बोल दोगे 8x इंटू 6 इक्वल टू 88. ठीक है. ये आ जाएगा यहाँ पे. अब गाइस इसको आप कट कर दो चाहो तो. x कितना आ गया? x आ गया 11/6. यहाँ पे आपको प्रॉपर दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी. पूछा गया क्या है? हाउ मेनी मिनट्स इट विल टेक ए अलोन टू पॉलिश 165 स्क्वायर फीट ऑफ द कॉपर शीट. तो गाइस सीधे क्या हो जाएगा? आपको नंबर ऑफ मिनट्स निकालने हैं. तो आप क्या करोगे? 165 अपॉन इसकी एफिशिएंसी 3 इंटू 11/6. बस 33 कितना जाएगा? 5 जा 6 ऊपर जाएगा. 30 आंसर आ गया. ठीक है. तो आंसर क्या आया? आंसर आया 30 मिनट्स. तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीका करने का. ठीक है. टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है ये. बस थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा होगा. ठीक है. आई गेस क्लियर हुआ होगा. 30 इज द आंसर. 30 मिनट्स लगेंगे ए को. लास्ट में मैंने क्या किया? आपको पूछा गया कि 165 स्क्वायर फीट करने में टाइम कितना लगेगा ए को. तो ए को 1 मिनट टाइम लगता है 3x. तो 165/3x करेंगे तो हमको मिल जाएगा ना ओवरऑल टाइम. बस ठीक है. वही वही निकालना है हम लोगों को. ठीक है. On a certain principle, SI and CI at a certain rate of interest for 2 years is 16,560 and 14,400. ठीक है. Find the principal and rate of interest per annum. तो कैसे क्या हो जाएगा? SI 2 साल के लिए क्या हो जाएगा? 16 SI and CI at a certain rate of interest 2 years is 16,560 and 14,400. ठीक है. मेरे ख्याल से जहाँ पे दोनों चीजें रिवर्स हो गई, कोई बात नहीं. ये आपका CI होगा, ये आपका SI होगा. ठीक है. बिकॉज CI 2 साल का ज्यादा होगा. ठीक है. तो कोई बात नहीं है. तो गैस क्या है ये? 14,400 आपको है P/R/2/100. ठीक है. और गैस डिफरेंस अगर आप देखो, 2 साल का SI/CI का डिफरेंस क्या होता है गैस? फॉर्मूला क्या होता है 2 साल के डिफरेंस का? PR/100 का स्क्वायर. डिफरेंस क्या है इनके बीच? 16,560 माइनस 14,400. यह आ जाएगा 2,160. ये ऐसा आ रहा है. ठीक है. तो अगर हम दिस बाय दिस करें, इस इक्वेशन को आप सेकंड मान लो, इस इक्वेशन को अगर आप फर्स्ट मान लो, तो पी बी कट जाएगा. जब सेकंड बाय फर्स्ट करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे?
आर बाई 100 भी कट जाएगा। ये काम करो, 2 को यहाँ से पहले कट कर दो, ये आएगा आपका 7200। ठीक है, तो आर बाई 100 एक कटेगा, एक बचेगा, तो क्या आएगा फाइनली, आर बाई 100 इक्वल टू आएगा 2160/7200। ठीक है, एक जीरो कट कर दो, 36 से कट करो उसको जरा, 36 टू जा और 36 सिक्स जा। ठीक है, ये आपका आ रहा है, आर आ गया 30%। एक बार आर आपका 30 आ गया, आपको निकालना क्या है, आपको प्रिंसिपल भी निकालना है, आर और प्रिंसिपल दोनों निकालना था। तो बस अब क्या कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं इसको, SI वाली में 7200 इक्वल टू P इंटू 30/100। कट कर दो उसको, 240, 24,000 आ गया प्रिंसिपल। तो गैस प्रिंसिपल आपको 24,000 आ गया, रेट आपको 30% आ गया। तो ये इजी क्वेश्चन है, देखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, गैस फ्रैंकली बताऊं तो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी ज्यादा लगे मुझे एज कम्पेयर टू शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 में 3-4 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, नंबर ऑफ डायगोनल्स वगैरह, बट यहाँ पे नहीं दिखे मुझे ऐसे। ठीक है, तो वैसे ओवरऑल सेम ही है, बट थोड़ा सा लेंथी ज्यादा लगे शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसा लिखा हुआ है ये थोड़ा सा, ये ऐसा है, 4 की पावर 6x² इंटू 25 की पावर y/2 इंटू 9 की पावर z/4, ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है अब गैस इसका स्क्वायर रूट करना है, तो ऑप्शन इसी टाइप के थे। तो गैस यहाँ पे देखो आप, 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 स्क्वायर ले सकते हैं। 4 को जब 2 स्क्वायर लिखोगे, अंडर रूट होगा, क्या होगा, कटे आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 6 स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो गया और बाहर रूट लगा है, तो वो जो स्क्वायर हुआ वो कटेगा ना, ये हो गया। अब 25 है केस में क्या होगा, 5 का स्क्वायर, अगेन आपका रूट लगा कर आएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 5 की पावर 1/2। और यहाँ पे 9 की पावर z/4, 9 का हो जाएगा 3 स्क्वायर, 2 कट होगा, तो क्या बचेगा, 3 की पावर z/4, 3 की पावर z/4, ये बचेगा। तो ऑप्शन यही था। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट है बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर बेसिक नॉलेज भी आपको इंडाइसेस की है तो आराम से कर लोगे। वैसे अगर थोड़ा सा और क्लैरिटी दूं उसमें, एक एक टाइप लेता हूँ बस। 4 की पावर 6 स्क्वायर का रूट करूँ तो कैसे आ रहा है, 4 होता है 2 स्क्वायर, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसका रूट करोगे तो ये 2 कटेगा ना यहाँ से, जब 1/2 होगा, यही आ गया। ठीक है, ये चीज है। ₹776 is divided among 300 boys and girls in such a way that each boy gets 2.4 and each girl gets 2.8. Find the total number of boys and girls. वही बात है गैस, एलिगेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो गैस ओवरऑल क्या होगा रिजल्टेंट, अगर बॉयज को ऐसे मान लें, गर्ल्स ही, तो 2.4, 2.8, ये आपका रिजल्टेंट क्या है ओवरऑल, 776/300। गैस आपको एलिगेट करना है, बस एलिगेशन लगाना है। अब गैस देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसको आप कट करोगे ना, तो ऊपर 776 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो बहुत अलग टाइप का डेसिमल आएगा। तो बेटर तरीका क्या है कि इनको भी आप 300 के डिनोमिनेटर में ले लो, तो ऊपर नीचे 300 मल्टीप्लाई करो। तो ये चीज को हम ऐसे ले सकते हैं, कैसे, इसको ले सकते हैं हम लोग 720/300। ठीक है, ऊपर हमने 300 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, इसी तरह ऊपर नीचे यहाँ से 300 से करोगे, क्या आएगा, यह आएगा आपका 840/300। अब गैस एलिगेशन लगाओ, क्योंकि आप डिनोमिनेटर सेम होगा तो ईजी हो गया। 776 - 720 कितना आएगा, ये कितना आएगा, 840 - 776, ये आपका आ जाएगा 24 + 40, 64। अब गैस इनको रेशियो लोगे तो क्या आएगा रेशियो, 64/56, 8:7। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज एंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ही पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है खाली। ठीक है, मैंने बॉयज एंड गर्ल्स टोटल दिया ही हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा गया, इंडिविजुअल पूछा गया मतलब। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 7/15 इंटू 300, ये आ जाएगा आपका 140, आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि टोटल तो दिया ही गया 300 बॉयज एंड गर्ल्स है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, 140 इज द आंसर। देयर आर 3 different types of rice,
weighing 435, 493 and 551 kgs. The rice is packed in bags such that no two types of rice are mixed. Find the least number of bags of equal sizes. Guys, नंबर ऑफ बैग्स को मिनिमम करना हो, साइज भी इक्वल हो. साफ 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 दिख रहा है कि एचसीएफ मतलब एक जो टाइप होगा बड़ा से बड़ा हो, तो एचसीएफ ऑफ दीज थ्री कैसे निकालेंगे? आप डिफरेंस देख लो कैसे हो सकता है. इनका डिफरेंस क्या आएगा? 49 माइनस 435, ये आपका आएगा 58. ठीक है. और इनका डिफरेंस कितना आएगा? 551 माइनस 493 अगेन 58. अब गैस 58 लग रहा है एचसीएफ, बट नहीं होगा क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा. 435 के 58 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है. तो यार जब नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स देखेंगे. 29 इंटू 2, 29 डिवाइड हो रहा है 435 से, 29 आपको डिवाइड हो रहा है. ये किससे होगा? 29 15 जा होता है. ठीक है. ये आपका हो रहा है 493 से 29 होगा, ये आपका होगा 17 से. ठीक है. और 551 29 से ये आपका 19 से होगा. तो बेसिकली क्या आ जाएगा? हमको चाहिए नंबर ऑफ बैग्स, तो हम क्या करेंगे? 435/29 प्लस 493/29. गैस केक्स वाला क्वेश्चन जो है वही है वही, तो सबको निकाल लो बस. ये आपका 15 आएगा, ये आपका आएगा 17, ये आपका आ जाएगा 19. ऐड कर लो. ये आ रहा है 32 42 51, आंसर आ गया. काफी कॉमन टाइप है ये. 5 6 16 57 244 1 2 4 5. क्या सीरीज बन रही है? 5 से 6 एक जा रहा है, फिर 10. तो ऐसे अगर देखो 5 इंटू 1 प्लस 1, 6 इंटू 2 प्लस 4, 16 इंटू 3 प्लस 9. तो हो क्या रहा है? जो यहाँ मल्टीप्लाई करो उसका स्क्वायर आ रहा है. ठीक है. मतलब 5 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, 6 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, 16 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? 57 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, 25 इंटू 44 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, देन दिस इंटू 6, 1 2 4 5 इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर. इसको आपको करना है बस सॉल्व, आंसर आ जाएगा आपको. ठीक है. तो कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा अपने आप करना. मेन चीज है कंसेप्ट. ठीक है. कहीं कहीं पे तो बस कंसेप्ट यही है कि मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर ऐड करना है बस, और कुछ नहीं इसमें. ठीक है. ये आपका हो जाएगा. तो इसको मल्टीप्लाई जल्दी से कैसे करेंगे गाइस? इसको ऐसे ब्रेक कर लो. 1245, तो 1200 इंटू 6 कितना आएगा? 7200 प्लस 40 इंटू 6 आएगा 240 प्लस 30 प्लस 36. ये ऐसे ऐड हो जाएगा 66. बस ये आपको करना है. ठीक है. 7506 आएगा. यही आंसर था. लेट ये कैट क्वेश्चन कॉपी कर लिया. 2022 का है गेस. लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 168 इज ए फैक्टर ऑफ इतना. तो 168 इज ए फैक्टर ऑफ इतना, मतलब 1134 को कैसे ले सकते हैं हम लोग? अगर 168 का फैक्टर होना है मतलब क्या, ये से डिविजिबल हो जाए आराम से. ठीक है. तो 1134 क्या है मेरा? इसको अगर ब्रेक करो आप, ये आपका 2 इंटू 2 5 जा 10. प्राइम को ब्रेक करने लगे हैं. 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 अपॉन 168 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 42. अब 567 क्या है गाइस? 7 से वो करो. ये क्या है गाइस? ये मेरा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7. अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर 3 की पावर 4 आ रहा है, 7 एक आ रहा है. ठीक है. पर 2 क्यूब नीचे, ऊपर एक ही 2 है. तो एन को कितना होना चाहिए मेरा जिससे डिवाइड हो जाए? n 3 होना चाहिए मिनिमम, है ना? तभी हमारा डिवाइड होगा नीचे. तो n मेरा 3 आ गया मिनिमम. अब बोला गया इफ m इज द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर सच दैट 1134 की पावर n इज द फैक्टर ऑफ दिस. अब 168 को ब्रेक कर चुके हम लोग. क्या है 168? 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7 की पावर m अपॉन 1134 कितना है? 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर n क्या है? 3. तो एक तरह से ये क्या है? 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 12 इंटू 7 क्यूब. अब गैस ये चीज इसको डिवाइड कर पा रही है. तो 2 क्यूब यहाँ पे भी है, 2 क्यूब अंदर भी है. यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 क्यूब है.
यहाँ पे 3 की पावर 12 है, 3 है, एम का मिनिमम कितना होना चाहिए? एम जब 12 होगा तभी 3 कटेगा, और एक बार एम 12 हो गया ना तो 7 अपने आप कट जाएगा, तो यहाँ पे एम आना चाहिए 12, तो एम 3 और एम 12, एम प्लस एन क्या आएगा? 15 आएगा, एम प्लस एन आ जाएगा 15। बस ये आ गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 2000 एंड 3000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 21, 24 एंड 28। तो गाइस ये क्वेश्चन फिर भी इजी है, स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, तीनों से डिविजिबल हो, मतलब इनका एलसीएम। जल्दी से एलसीएम कैसे ले सकते हैं, गलत ना हो जिससे। 7 × 3, 2³ × 3, और ये क्या आएगा? 7 × 2²। तो सबकी प्राइम का हाईएस्ट देख लो, 2³ 2 में है, 3 और 7, ये कितना है? 56 × 3, ये कितना है? 168। अब गए स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2000 को डिवाइड करो 168 से, और रिमाइंडर निकालो। शॉर्टकट 8 से काटो पहले, 21। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको 8 से कट कर दिया, 21 आया, और ये कितना आया? 125 × 8 1000 होता है तो 250 आया। अब गैस रिमाइंडर निकालो 21 का 250 से, क्या रिमाइंडर आएगा? याद रखना आपने 8 से कैंसिल किया तो 8 बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 250/21 क्या आएगा? 21। रिमाइंडर निकालो जल्दी से, 1 × 21 40। अगेन गैस 1 × 21 होगा तो कितना आएगा? यह आएगा आपका 19। तो 19 रिमाइंडर लग रहा है, बट नहीं, ये रिमाइंडर 19, क्योंकि 8 कटा था तो 8 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 152 रिमाइंडर है गाइस। अब 152 रिमाइंडर मतलब क्या? 152 रिमाइंडर मतलब कि इसमें हम क्या ऐड करते हैं कि ये मल्टीपल आ जाए। हमको 2000 से बड़ा छोटा छोटा नंबर चाहिए, मेरा 152 रिमाइंडर आ रहा है, तो 168 से कितना गैप है इसमें? इसमें गैप कितने का है गाइस? 16 का गैप। मतलब इसको हम 16 और दे देते, मेरा काम हो जाता। मतलब क्या, मेरा नियरेस्ट मल्टीपल होगा 2016, जो मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि हमको आगे जाना है ना गाइस, इसलिए हम गैप देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम 152 माइनस करके मल्टीपल लेते हैं, बट अगर हम 2000 में से 152 माइनस कर देंगे तो नंबर 2000 छोटा हो जाएगा। हमको उसके बीच में चाहिए, 2000 से 3000 के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिविजन माइनस रिमाइंडर करके देखेंगे क्या गैप आ रहा है, 16। उतना गैप अगर आप ऐड कर दोगे 2000 में तो आपको मिल जाएगा मल्टीपल। ठीक है, ये एलसीएम मॉडल से कंसेप्ट है। ठीक है, जनरल है मतलब रिमाइंडर का ही। तो 2016 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। In a school, if 100 students less had applied and 50 less were selected, then the ratio of selected to unselected students would have been in the ratio 7:4. So, how many students had applied if the ratio of selected to unselected students was 3:2? Guys, actual ratio आपको दिया है selected unselected का 3:2. Selected आपको दिया है 3x, unselected आपको दिया है 2x. ठीक है, तो टोटल कितने लोग हैं? टोटल लोग जो स्कूल में है वो 5x है। यही दोनों के सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड। अब वो बोल रहा है 100 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड। ठीक है, तो गाइस एंड 50 लेस वर सिलेक्टेड, तो टोटल जो थे, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड एंड 50 लेस वर सिलेक्टेड, देन द रेशियो। तो गाइस 5x लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो 5x माइनस 100 नया वाला। ठीक है, टोटल, अब ये हमारा टोटल 5x है, बट इस इफ वाला केस में, इफ वाले केस में टोटल ये है मेरा। ठीक है, एंड 50 लेस वर सिलेक्टेड, 50 लेस वर सिलेक्टेड, तो ये क्या हो जाएगा? 50 लेस हो जाएगा आपका 3x माइनस 50। तो हमको रेशियो क्या दिया गया? हमको सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड रेशियो दिया है। सेलेक्टेड तो मेरा ये है, ठीक है, अनसेलेक्टेड कितना होगा? टोटल माइनस दिस, ये आएगा 2x माइनस 15, ये आपको दिया है 7/4। कर लो, 12x माइनस 200 इक्वल टू 14x माइनस 350, 2x इक्वल टू आ जाएगा 150, x आ गया 75। अब x 75 आ गया, हमको बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड, टोटल एक्चुअल मतलब 5x से निकालनी है मुझे। तो 75 × 5 कितना आएगा? 350 + 25, 375 इज द आंसर।
ठीक है, तो ये आंसर आएगा 375। गैस आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोगों ने स्नैप के मॉक्स ट्राई नहीं करे डेफिनेटली ट्राई करना गाइस। जिस तरह का लेंदी पेपर आ रहा है बिल्कुल वैसे ही मॉक्स हैं, ठीक है। आप कोड यूज करना MD100, ठीक है। 699 के 15 मॉक्स हैं, और इस टाइम पे 2 मॉक पर डे तो अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा मॉक्स देके एनालाइज करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी गाइस किसी का 21 को एग्जाम है और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ना है, देन यू कैन चेक आउट द मिनी क्रैश कोर्स। बट कंडीशन वही, अगर आप 6-7 घंटे पर डे दे पा रहे हो और एग्जैक्टली जैसे बोला जाए वैसे पढ़ोगे तो तभी फायदा होगा, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे क्यूरेटेड कंटेंट है, एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, क्या वीक एरिया से वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिकॉज कोई भी टॉपिक बेसिक से स्टार्ट है, ठीक है। कंडीशन ये है कि टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। बट अच्छे से 10 से 12 मार्क्स आराम से आपका इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। तो ये चेकआउट कर सकते हो, प्राइसिंग काफी इकोनॉमिकल, इसमें मार्क्स भी इंक्लूडेड है 15 आपके। चलो गाइस चलते हैं आगे। Ritu wants to make a trapezium such that AB is parallel to CD, ठीक है। AB और CD पैरेलल है गाइस, ठीक है। एंगल ABC and BAD are 1945, एंगल ABC एंड BAD, ठीक है। ABC 90 एंड BAD आपका 45 है, ठीक है। ये D यहाँ पे कर लो उसको। लेंथ ऑफ CD एंड BC आर 5 and 4, लेंथ ऑफ CD एंड BC आर 5 and 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो गाइस ये अगर 4 है, इसको हम ज्वाइन करें, ये भी 4 होगा, ठीक है। ये अगर 5 है तो डेफिनेटली ये भी 5 होगा। ये कितना होगा गाइस, ये 4, ये 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan 45, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू व्हाट, tan 45। तो हमारा क्या आ जाएगा, बेस तो निकालना है, बी लिखो उसको, तो बी आएगा 4, ये भी आपका 4 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, इजी क्वेश्चन है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 9 + 5 इंटू हाइट, ये आ जाएगा 14 2 जा 28, 28 इज द आंसर। डेफिनेटली उतना इजी भी नहीं था बिकॉज फिगर बनाने में कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, वहां पे टाइमर चलता है, ठीक है। बट वैसे देखिएगा तो ठीक है क्वेश्चन। A shopkeeper marks 30% above the cost price and gives a discount of 15% on the marked price. Apart from this, he uses a faulty balance which uses 1 kg for 800. Guys, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एक लाइन में आप इक्वेशन लिख सकते हो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है गाइस, SP इक्वल टू CP इंटू MF1 क्या है, मार्क कर रहा है 30% अबव, सीधे आ जाएगा 13/10, डिस्काउंट दे दिया 15%, 85/100, 1000 का 800, एक्चुअल अपॉन फेक, ठीक है। ये आपका हो गया, बस कट कर दो उसको। ये बेसिकली आप इसको 4/5 लिख सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। 1000/100 सेम है 5/4, सॉरी। तो क्या आप कट करो, जितना कट हो सकता है, 5 2 जा, 5 से काटो, 5 17 जा, 5 20 जा, ठीक है। ये आपका आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, 1370 221 होता है। तो SP इक्वल टू CP इंटू 221/160। तो SP/CP का रेशियो मिल गया आपको कितना, 221/160। अब गैस प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, 221 माइनस 160 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 61, 61/160 इंटू 100, तो 610/16, ठीक है। स्क्वायर कट कर सकते थे हम लोग, 5 जा, ये आया था आपका 305/8, ठीक है। 8 3 24, 8 8 64.125, 38.125% आपका आंसर है। तो ये आप किसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता तो बहुत ईजी होता है उसके लिए क्वेश्चन, ज्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर होती। ₹45,000 ये अच्छा क्वेश्चन है। ₹45,000 was deposited for 4 years at a compound interest. If the rate of interest was 6% for first year and it increases by 1% every year, then find the approximate percentage amount at the end of 4 years. ठीक है, परसेंटेज अमाउंट क्या था, ओवरऑल अमाउंट निकालना है 4 साल बाद का, ठीक है। मतलब जैसे आपका होता है, तो क्वेश्चन इस तरह कैसा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जनरली जनरली क्या होता है कि हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है हर साल का। अगर हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हर साल होता तो इक्वेशन क्या बनती, A इक्वल टू P इंटू 1 + 6/100⁴। बट अभी एक्चुअल इक्वेशन क्या बनेगी, अभी एक्चुअल इक्वेशन का ये बनने वाली है, बट उस तरह करना नहीं है आपको। 1.06, 1.07,
1.08 इंटू 1.09। अब इसको मल्टीप्लाई करना काफी बड़ा काम होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको हर साल का रेट ऐसे दिया गया है, 6%, 7%, 8%, 9%। तो आप दो दो लगा के यहाँ को लगा लो, टू टू का पेयर बना के, सॉरी, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाएंगे हम लोग, ताकि हम लोग सब्सक्रिप्ट निकाल पाए। तो यार केस में क्या हो जाएगा, 6 + 13, 42। तो एक तरह से यह आ गया अप्रोक्स 13.42%। ये कितना आ जाएगा, 8 + 9, 17, 17 और 72, 17.72%। ठीक है, ये ऐसा कुछ आएगा। तो कैसे अब यहाँ पे आपको फिर से लगाना पड़ेगा, बट आप ज्यादा मत करना, एक आइडिया ले लो। अब अगर लगाएंगे फिर से तो क्या होगा, 13 + 17, ये अराउंड आएगा 31, 31 प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन, मतलब वही 32-33% के अराउंड आएगा। मतलब एक तरह से मानो 45,000 का 33% बढ़ा दो आप। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो मतलब 10% इज वॉट, 33% इज सेम एज, इसको मान लो 1/3, 1/3 इज 15,000, 45,000 का 15,000 इज 60,000, 60,000 के अराउंड ही आंसर आएगा, अप्रॉक्स पूछा गया है। तो लास्ट में मैंने क्या किया इसमें, ओवरऑल मैंने लगा दिया 33% के अराउंड मानो, 33% इज अराउंड 1/3, मतलब 45,000 का 1/3 बढ़ रहा है, 15,000 और बढ़ रहा है, तो 60,000 होगा। गैप इतने ज्यादा है कि 70 नहीं होगा ना गैस, तो अप्रॉक्स यही आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपको लगानी, आगे याद रखना कभी भी। ठीक है, कि कभी भी इसको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा 20 में से, वरना। चलो, in a box there are 3 red marbles, 3 blue marbles and 7 green marbles. If 2 marbles are picked up randomly, find the probability of picking 2 non-green marbles from the box. Guys, non-green marbles कौन से हैं, ये दोनों। तो इसमें से दो कैसे पिक करोगे, 6C2 बेस में, 3 3 है ना, 6 नॉन ग्रीन, ग्रीन छोड़ के, अपॉन टोटल क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 10 7, 13C2। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, 6 × 5/2, 13 × 12/2, यह आ गया 30/। ठीक है, बस को कट करना है आपको, ये करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 6 से काट दो, 6 5 जा, 6 2 जा, 5/26 आपका आंसर है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग नंबर। गैस ये टेबल मैंने पूरी बनाई हुई, एग्जाम में ये टेबल नहीं थी, खाली इतना ही ऐसे थी, जितने नंबर थे उतना ही डिस्प्ले हो रहा था। खैर लॉजिक देखते हैं क्या दिया है, 5 3 उसकी भी ऊपर 5 है, 3 6 उसके ऊपर 8 है, 6 4 उसकी मिडिल में, अप साइड कुछ नहीं है, फिर 8 एंड ये निकालना है 102। तो क्या हो रहा है ये, 5 and 3 5, 5 3 15, 15 माइनस 10 करो 5 आ रहा है, 3 × 6 18, 18 माइनस 10 करो 8 आ रहा है। तो 6 × 4 24, 24 माइनस करेंगे 10, 14 आएगा। अब चेक करते हैं, 8 14 से कितना होता है, ये होता है 112, माइनस 10 करोगे 102 आ रहा है, सही है। 30 × 102 करेंगे कितना आ रहा है, यह आएगा 3060, 10 माइनस करेंगे आ रहा है ये। तो आप प्रूफ कैसे करते हैं ये चीज, इससे, इससे और इससे, इन तीनों से आप प्रूफ करते हैं कि मल्टीप्लाई करके माइनस 10 करने में काम हो रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, 14 आ जाएगा इसका। A manufacturer makes 1,500 articles at a cost price of 120 paisa per article. He fixed the selling price such that if only 1,200 articles were sold, he makes 80% profit in the outlay. Guys, अगर 1,200 आर्टिकल सोल्ड हुए, मान लेते हैं एक आर्टिकल की एसपी ने एक्स मानी है, तो एसपी हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,500 × 1.2, ठीक है, इंटू 80% हो रहा है ना गैस, ही मेक्स प्रॉफिट 1.8 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये कर रहे हैं हम लोग, अपॉन 10 कर दो, ये एक्चुअली आपका 150 हो गया, 12 कट गया आपको। ठीक है, एक जीरो आप और कट कर दो उसमें से, ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो गैस क्या आ जाएगा ये, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 12 × 1.8/10, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली 12 नहीं होगा, ये 12 नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि 12 बढ़ चुका है, 15 आएगा यहाँ पे, ये तो हट गया है, ऐसा आएगा ये। ठीक है, 5 2 जा 5 3 जा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब,
ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 2.7 आएगा ये एक्स। तो गैस 2.7 आया, हमारी सेलिंग प्राइस आ गई पर आर्टिकल 2.7। अब क्या हो रहा है? However, 240 articles got spoiled and he was able to sell remaining stock at this price। ठीक है गाइस, 240 आर्टिकल्स अगर स्पॉइल हो गए तो उसको उसने कितने सेल करे? 1500 माइनस 240 दैट इज कितना आएगा ये? 1260। 1260 इंटू 2.7, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमको निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो हमारे पास एसपी टोटल ये है, ठीक है, और सीपी टोटल कितनी है? सीपी कितनी मेरी? 1500 इंटू 1.2, ये मेरी सीपी। तो हमको प्रॉफिट परसेंट कैसे मिलेगा? 1260 इंटू 2.7 माइनस 1500 इंटू 1.2 अपॉन 1500 इंटू 1.2 इंटू 100। यहां से हमको प्रॉफिट परसेंट मिल के आएगा, ठीक है। तो देखना है क्या आएगा। तो इसको अगर डिवाइड करें हम लोग, डेसिमल हटा दो, 12 से काट दो, 105, ठीक है। तो ये आपका आया, हाँ हमने 12 भी कट किया बस, 105 इंटू 27 हो गई, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा आपका। अब गैस यहाँ पे अगर कट करें हम लोग इसको, तो ये 1500 ही रह जाएगा। तो 105 इंटू 27 माइनस 1500, जीरो जीरो कट कर दो ये, ठीक है। और गैस को कट कर लेते हैं अब। ये क्या आएगा? ये आपका 5 से कट कर दो, 5 3 जा 15 से पूरा कट जाएगा। इसको कट करो पूरा, 5 3 जा 5, 20 बन जा, और 3 होगा 9 से। तो ये कितना आ रहा है? 9 1 जा 9, 189, 189, और ये 15 से 189 माइनस 100 कितना आ गया? 89% आ गया, ठीक है। तो आंसर एग्जैक्टली 89% आ रहा था एग्जाम में भी। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए बोला था कि कैलकुलेशन है इस वाले स्लॉट में, ठीक है। वहां पे तो और वो होता है पैनिक। तो 89% इज द आंसर। तो गैस मोर देन द कैलकुलेशन, डेफिनेटली लॉजिक भी आपको पता होना ही चाहिए मेन, क्योंकि मेन तो वही है। Ram and Shyam are 10 kilometers apart. They both see, they both see a hot air balloon passing in the sky at an angle of 60 and 30 degrees respectively. What is the height at which the balloon is could be flying? Guys, on the same side of the road लिखा हुआ था यहाँ पे। तो जब भी ऐसा लिखा हो हाइट एंड डिस्टेंस में, तो आप मानो कि एक ही लाइन में है लोग, ठीक है। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बोला गया, मतलब बैलून अगर यहाँ पे, तो एक 60 डिग्री में है, दूसरा 30 डिग्री में, ठीक है। ऐसे इनके बीच की डिस्टेंस, ये राम है ये श्याम है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 10। इसको अगर हम x मान लें तो ये कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p/b = √3। ये √3x हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? √3x अपॉन x + 10 = tan 30। तो ये आएगा 3x = x + 10। x आ गया 5। x अगर 5 आ गया, व्हाट इज द हाइट एट विच बैलून कुड बी फ्लाइंग? तो क्या आ जाएगा आंसर? ये हाइट आ गई 5√3। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? 5√3 इज द आंसर। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर फॉर रवि फॉर जनवरी टू जून इज 3200, 3200। तो गैस जनवरी टू जून का आपको दिया गया है कि जुलाई का 3000, अगस्त का 3600, सितंबर का एंड अक्टूबर का। नवंबर का बोला गया है, नवंबर का इज 50% ऑफ दैट ऑफ दिसंबर। दिसंबर में एक्स है, नवंबर में x/2 है, ठीक है। एंड इज एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर एवरेज पूरे साल का ये दिया गया। तो गैस ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसमें कैलकुलेशन है। पहले 6 मंथ का एवरेज आपको ये दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 × 32, ठीक है। ये आएगा आपका 6 × 32 करो, ठीक है, प्लस ये कितना है? 3000 प्लस 3600 प्लस 3900 प्लस 4200, ये पूरे साल का आ गया, ठीक है। ये आपका आ रहा है 19200 प्लस, इसको ऐड करो,
6600, 6675, 10,500, 10,700, ये आ जाएगा 14,700। ठीक है, ये ऐसे आ गया। ये कितना आएगा? 19 एंड 14 कितना होगा? 33। ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये बराबर किसके होगा गाइस? यहाँ पे इसको ऐड भी तो करना है आपको, नवंबर का भी ऐड करना है, तो ये तो आपका ओवरऑल जितना दिया उतना आपने ऐड कर दिया, 33900। अब दिसंबर में अगर एक्स है, नवंबर में कितना होगा? x/2। ये पूरे साल के बराबर आ जाएगा, 12 × 3200। तो हम कर क्या रहे हैं गाइस? हमको ओवरऑल पूरे साल का एवरेज दिया है ये, तो पूरे साल का एवरेज अगर ये, तो टोटल कितना आएगा पूरे साल का? 3200 × 12। और ये किसके बराबर होगा? सारे मंथ्स का एडिशन। तो जनवरी से जून तक का टोटल कितना आएगा? 6 × दिस, ये आ गया। बाकी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का आपको ये चारों दिए गए। और नवंबर का 50% दिसंबर की। दिसंबर अगर एक्स है, नवंबर x/2 है। बस ये करना है आपको। 32 कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 320, 320 प्लस 64, 384। तो 38400, ये वहां भेज दो। ये आपका आ गया ऐसे। ये आपका आ जाएगा कितना? बस अब देखो गाइस, 1.5x की वैल्यू दी गई है 4500। ठीक है, आपको निकालना है 0.5x। 3 से डिवाइड कर दो बस दोनों तरफ, 1500 आंसर आ गया। आपको नवंबर पूछा है, नवंबर की वैल्यू क्या है? 0.5x। ठीक है, 1500 आंसर आ गया। गैस लॉग ऑफ 87600 प्लस लॉग ऑफ 2310 माइनस 8, लास्ट 8 स्नैप इस तरह क्वेश्चन आया था, किसके बराबर हो गई? अब गैस सारे ऑप्शन में से 8 है ही नहीं। 8 कब नहीं होगा? जब ये 4 डेसिमल बैक जाए, जब 4 डेसिमल पीछे जाए। 8.76 करेंगे तो इंटू 10 की पावर 4 आएगी। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इंटू 10 की पावर 4 कर रहे हैं। तो लॉग एम इंटू लॉग एन क्या, लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, तो आपका 4 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब 4 डेसिमल लगाओगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 डेसिमल लगाओगे तो 4 आ जाएगा, और 4 4 8 मिलकर कैंसिल कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। इजी क्वेश्चन है गाइस, ये हो जाना चाहिए। 2 3 क्वेश्चन तो इजी थे, बट कई क्वेश्चन लेंदी भी थे। ठीक है, आई गेस गैस क्लियर हुआ होगा। बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस करें, बस डीआई का एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो गैस अगेन बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप ये लोग के लिए अच्छाई के लिए, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस बनते रहते हैं, कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी स्नैप चल रहा है, फिर सीमैट सीटी एसआर सबके वीडियोस आएंगे। ठीक है, बाकी गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है में, अगर सीमैट सीटी के लिए पढ़ना है देन यू कैन चेक आउट द कोर्स। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इट इज ए कंप्लीट कोर्स। यू कैन से इट इज ए काइंड ऑफ गारंटीड कोर्स। एग्जाम ना निकलने का एक ही रीजन होगा, जैसे बोला जा रहा है वैसे नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अब कोई भी एग्जाम उठा लो गाइस, एमबीए सीटी में 14 कन्वर्ट्स हैं, 14 कन्वर्ट्स एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस के। सीमैट में 98 प्लस 200 का। ठीक है, एसआरसीसी में 18 कन्वर्ट्स आउट ऑफ 80 सीट्स। सीयूटी में रिजल्ट्स। तो गैस रीजन इसका ये रिजल्ट है कि हम लोग वैरायटी क्वेश्चन टाइप्स क्लास में कोई छोड़ते ही नहीं है। हम चाहते हैं एग्जाम में जब आप बैठो तो कोई क्वेश्चन देखिए बोल ही ना पाओ कि नया क्वेश्चन है, क्योंकि वैरायटी का गेम है सारा। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं बनाता है। बाकी और रिव्यूज देख सकते हो आप। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, रिवाइजन करो, वीक एरियाज में काम करो गाइस, और मॉक्स ज्यादा से ज्यादा दो। ठीक है, मॉक से स्पीड बनेगी। कोई भी डाउट आता है व्हाट्सएप करना है इसमें। बाकी mockzone.in/snap में जाओगे तो आपको मॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।